हेलो एवरीवन, टैली पॉइंट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कोर्स के जरिए हम सीखेंगे बहुत सारे स्किल्स और डेवलप करेंगे अपने आप को बनाने के लिए जॉब रेडी। जी हाँ, तो आज के इस कोर्स में चलिए कुछ नया सीखते हैं। ये है आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्क्रीन। वर्कबुक आपने ओपन कर ली है। आप जा सकते हैं स्टार्ट बटन में, वहां पर एक्सेल टाइप कीजिए और एंटर कीजिए। आपके कंप्यूटर में जो भी एक्सेल का वर्जन होगा वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये है एक्सेल की एक ब्लैंक वर्कबुक और चलिए आज इसमें कुछ नए कैलकुलेशंस देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको एक मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाना है तो कैसे आप बनाएंगे? जी हाँ दोस्तों, एक सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन टेबल। जैसे मैं यहां पर कुछ नंबर्स लिखना चाहता हूं, 1 2 3। दोस्तों याद रखिए, एक्सेल के अंदर पहले से ही बहुत सारी सीरीज में चीजें जो है वो फिल कर दी गई हैं। तो अगर आपको 1 से 10 तक सीक्वेंस में ही या एक सीरीज में ही चीजें लिखनी है तो आपको वो सारी टाइप करने की जरूरत नहीं है। आप बस 2 या 3 एटलीस्ट नंबर्स लिखिए और उसके बाद इसको सिलेक्ट कर दीजिए कुछ इस प्रकार से। और यहां पर आप देखिए बॉटम राइट कॉर्नर पे अगर आप आ जाएंगे, यहां पर बॉटम राइट पे, तो इस बॉटम राइट पे आपको एक छोटा सा एक प्लस साइन दिखेगा। इसे कहते हैं ऑटो फिल सीरीज। मैंने पिछले वीडियो में भी इसकी बात की थी। आपको बस क्लिक करके ड्रैग करना है, ऑटोमेटिकली दोस्तों जो है ये नंबर्स एक्सेल जो है वो खुद ही फीड करके आपको दे देगा। तो इस प्रकार से सारे 1 to 10 नंबर्स जो हैं आ गए। ऐसा कई अलग अलग चीजों के मामले में कस्टम लिस्ट जो है एक्सेल के अंदर सीरीज फिल्ड होती है। जैसे मैं यहाँ पे जनवरी आपको लिख के दिखाता हूं। इसके बाद मैं यहां पर आके सिर्फ इसको ड्रैग करूंगा, ऑटोमेटिकली देखिए दोस्तों, ऑटोमेटिकली सभी मंथ्स आ चुके हैं। ये कैसे? तो कुछ चीजें इसके अंदर ऑलरेडी फीडेड होती हैं एक्सेल के अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली उसे कॉपी कर देता है, हमारे लिए वो पूरी सीरीज रेडी कर देता है। तो उसी प्रकार मैंने यहां पर कुछ नंबर्स लिखे हैं। सिमिलरली मैं यहां पर इस तरफ जो है यहां पे भी यही नंबर्स लिख देता हूं। मैं करूंगा 1, एंटर टाइप करके 2, और फिर इन दोनों को सिलेक्ट करता हूं और सिलेक्ट करके ये जो नीचे आप देख सकते हैं ये फिल हैंडल है, इसको ड्रैग कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने ऊपर कुछ कॉलम्स के अंदर नंबर डाले हैं और रो के अंदर भी मैंने नंबर डाले हैं। हमें बनाना है एक सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन का टेबल। मल्टीप्लिकेशन आपको करना है तो आप क्या करते हैं, तो आपको कोई भी फॉर्मूला ज्यादा कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं है। आपको बस सेल पे क्लिक करना होता है और जिसका मल्टीप्लिकेशन करना है वो सेल रेंज देनी होती है। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया दोस्तों, कभी भी आपको मल्टीप्लिकेशन करना है तो या कोई भी कैलकुलेशन करना है तो एवरी फॉर्मूला स्टार्ट्स विद इक्वल टू साइन। तो आप पहले इक्वल टू प्रेस करेंगे। इक्वल टू प्रेस करने के बाद दोस्तों आपको वो सेल सिलेक्ट करने हैं जिसका आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं। तो जैसे मैं चाहता हूं 1 इंटू 1 हो जाए, तो ये 1 पे मैंने क्लिक किया। ये 1 कहां है उसका नाम मुझे दिखाई दे रहा है। ये 1 है डी के थर्ड रो के अंदर। जी हाँ, डी कॉलम के थर्ड रो में, तो वहां पर D3 लिखकर आ गया जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया। वैसे ही दोस्तों अब मुझे D3 को मल्टीप्लाई करना है इस डब्बे के साथ, यानी ये है C4, ये जो 1 लिखा है इसके साथ मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं मल्टीप्लीकेशन की साइन दबाऊंगा। ये हमारे कीबोर्ड में होती है हैस्ट्रिक साइन, मल्टीप्लीकेशन साइन। तो इसको आप क्लिक करेंगे और ये स्टार का जो सिंबल होता है वही है, इसको क्लिक कीजिए और फिर जिससे आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर दीजिए। तो मैंने यहां क्लिक किया, क्या नाम है इसका, इसका नाम है C4। तो D3 इंटू C4 और मैंने एंटर प्रेस किया तो वो मुझे बता रहा है 1 इंटू 1 1 ही होता है। समझे कि नहीं? आपको मैं फिर से दिखाता हूं। जैसे यहां पर मैं आंसर चाहता हूं कुछ इक्वल टू ये नंबर इनटू ये वाला नंबर, एंटर करेंगे तो आपको दिखाएगा भाई ये आंसर है इसका। सिमिलरली मैं चाहता हूं कोई और नंबर का, इक्वल टू ये नंबर इनटू ये वाला नंबर, एंटर करेंगे आंसर उसका आ गया 10। समझ रहे कि नहीं? तो ऐसे आप जो भी मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं कर सकते हैं बड़ी आसानी से। इक्वल टू प्रेस कीजिए, नंबर सिलेक्ट कीजिए और जो भी नंबर से आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं उन दोनों के रेंजेस सिलेक्ट कीजिए, आपको आंसर मिल जाता है। अब यहां पर तो हम बना रहे हैं दोस्तों एक मल्टीप्लिकेशन टेबल। थोड़ा सा मैं इसको सजा संवार देता हूं आपके लिए। सिलेक्ट करना है, कुछ खास नहीं, सिलेक्ट करना है आपको पहले और यहां से आप फॉन्ट के डायलॉग बॉक्स में आ जाएंगे और पहले इसे बॉर्डर दे देंगे। आप यहाँ आइए, यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक कर दीजिए तो जो भी सिलेक्टेड है उसमें कुछ इस प्रकार की बॉर्डर्स आ जाएंगी। कुछ कलर्स दे देते हैं हम थोड़ा सा। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ इतनी रेंज को और इधर हमारे पास कुछ थीम कलर्स हैं, यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा एक कलरफुल बना देता हूँ। यहाँ मैं इस रेंज को सिलेक्ट करता हूँ, इसको थोड़ा अलग कलर दे देते हैं। यहाँ से दोस्तों कलर्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। और यहाँ रोज पे भी मैं कुछ फिल कलर्स दे देता हूँ कुछ यहाँ से।
ओके अब मुझे एक ही फॉर्मूला में पूरा तो मैं मल्टीप्लाई करते नहीं बैठूंगा, एक ही फॉर्मूला से मैं चाहता हूं कि ये तुरंत एकदम अच्छे से पूरा मल्टीप्लिकेशन टेबल जो है बन जाए। तो मैं यहां आता हूं, सबसे पहले फॉर्मूला तो मैंने आपको बताया है, इक्वल टू नंबर, सेल नंबर इनटू द अदर सेल, ये मैंने कर दिया और एंटर कर दिया। दोस्तों इससे क्या होता है कि वो एक नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर तो दे देता है, लेकिन जब अब मैं इसको कॉपी करूंगा तो देखना किस तरह से एक्सेल गड़बड़ कर देगा। देखिए यहां से फिल हैंडल है हमारे पास, हम फॉर्मूला को कॉपी कर सकते हैं। हम जैसे ही इसको कॉपी करेंगे तो गड़बड़ हो गई दोस्तों। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आपको मल्टीप्लिकेशन तो कर रहा है लेकिन कुछ गड़बड़ भी कर रहा है, क्योंकि आंसर्स यहां पर आप देख सकते हैं गलत आ रहे हैं। तो ऐसे तो हमें नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि परफेक्ट आंसर आए। तो इसने किया क्या एग्जैक्टली, तो आप देखिए यहां पर वो डी और सी का जो रेंज है फॉर्मूला बार के अंदर आप देख सकते हैं, ये जो रेंज है ये भी उसने कॉपी कर लिया। तो 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे करते करते हर रेंज हर बार उसने बढ़ा दिया। तो ऐसा हमें नहीं चाहिए। इसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे और किस तरह से हम आसानी से अच्छे से इजीली मल्टीप्लिकेशन टेबल पूरा का पूरा 10 के टेबल तक बना पाएंगे, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आप यहां पे आएंगे, आप लिखेंगे इक्वल टू, आप इस पर्टिकुलर डब्बे पे क्लिक करेंगे, दैट इज द सेल D3 इन दिस केस। आपके केस में कोई भी सेल हो सकता है, उसको बराबर से क्लिक कीजिए, मल्टीप्लिकेशन का साइन दबाइए और दूसरा सेल भी सिलेक्ट कर लीजिए। ये आपने कर दिया, आपने एंटर भी प्रेस कर दिया। अब एंटर प्रेस करने पे आपको इसका आंसर तो राइट आ रहा है, लेकिन सभी का आंसर राइट आए इसलिए आपको यहां पे आना पड़ेगा फॉर्मूला बार पे। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक्सेल की जो आज खास फीचर मैं आपको समझाने जा रहा हूं वो है द डॉलर साइन। जी हाँ, ये डॉलर साइन जो होती है हमारे कीबोर्ड के अंदर, आप देख सकते हैं कीबोर्ड में आपको जो 4 नंबर है, नंबर 4 न्यूमेरिकल की, ये 4 जो है इसी के ऊपर एक सिंबल बना हुआ है डॉलर का, तो वो आपको यूज करना होता है टू फिक्स अ पर्टिकुलर रेंज। मतलब आपको एक रो और एक कॉलम फिक्स करना है, बाकी जो है रेंज बदलता रहेगा तो चलेगा। कुछ फिक्स करना है आपको फॉर्मूला में ना, तो आपको डॉलर साइन का इस्तेमाल करना होता है। ये याद रखिए, क्योंकि आगे कई फॉर्मूलाज आप सीखेंगे और उसमें भी आपको इनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहां पर D3 के अंदर से मैं चाहता हूं कि बॉस ये 3 हमेशा कॉमन रहे, तो मैं यहां पर डॉलर साइन डाल देता हूं। इससे क्या हो जाता है कि एक पर्टिकुलर कॉलम जो है वो फिक्स हो जाता है, यानी हमेशा डी कॉलम और थर्ड वाला जो है वो कॉमन रहेगा। इसके आगे अगर मैं यहां पर आऊं तो यहां पर दोस्तों मैं इस कॉलम को भी फ्रीज कर देता हूं डॉलर प्रेस करके, ताकि वो डी और सी ये मैच करता रहे हमेशा और फिर मेरा फॉर्मूला ऑटोमेटिकली वर्क करे। बस ये डॉलर साइन का खेल है ताकि फॉर्मूलाज मैच कर सके कॉलम्स और रोज को। एक बार कॉलम और रो मैच हो गए तो ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहां पर ये 1 तो पहले भी आ रहा था, अब इसको ड्रैग करके हम देखते हैं। यहां पर देखिए 1 इंटू 2, ये 2 आ गया। इसको मैं पूरा ड्रैग कर देता हूं, अब आपको आंसर नजर आ रहा है सभी का। देखिए बहुत ही आसानी से अब इसने क्या किया, हर एक के अंदर देखिए आपको दिखाई दे रहा है रेंज जो है उसने यहां पर जो है D3 ही रखा है, आगे जो है वो चेंज होते जा रहा है, C11 C12 ऐसे चेंज होते जा रहा है। तो इस प्रकार आसानी से आप एक मल्टीप्लिकेशन टेबल बना पाएंगे। दोस्तों अभी मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूं और फिर यहां पे इस पूरे रेंज को सिलेक्ट करके इधर पेस्ट कर देता हूं। आप देखिए सभी के आंसर्स आसानी से मेरे सामने आ चुके हैं। आप देखिए 10 का टेबल भी अगर आप देखेंगे इधर तो आपको आंसर जो है आसानी से 10 के टेबल में भी नजर आएगा। बहुत ही सिंपल वे में आप देख सकते हैं 10 1s are 10, 2s are 20, 3s are 30, 4s are 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक ये पूरा टेबल का रेंज ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया है। इस प्रकार से आप बना सकते हैं एक मल्टीप्लिकेशन टेबल, जितने भी नंबर्स का आप बनाना चाहें बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आसान सी चीज आपको समझ में आई होगी। आप इससे अलग अलग फॉर्मूलाज में डॉलर साइन को कैसे उपयोग करना है और कैसे आप फ्रीज कर सकते हैं पर्टिकुलर सेल को, पर्टिकुलर रेंज को, वो आपको यहां पर सीखने मिलता है। तो जरूर इसको नोट डाउन कीजिएगा और इसे अच्छे से जो है लिख के रखिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और इसके जरिए आप बहुत सारी छोटी बड़ी चीजें जो हैं वो कर पाएंगे अच्छे